अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है साकिब। मैं बात कर रहा हूँ किटास गोट फार्म से। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी, नया फार्मर अगर काम शुरू करना चाह रहे हैं तो किस तरह शुरू करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। मेरी तरह मैं खुद भी अभी नया फार्मर ही हूँ, बहरहाल का अच्छा गाइड करने की कोशिश कर सकता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना, अगर आपने काम शुरू करना है, सबसे पहले आपने अपने दिमाग को तैयार करना है कि दिमाग में क्या है जी कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा जी, कोई भी काम कर लें, XYZ ले लें, तो शुरू में सब में झटके आते हैं, कुछ होते हैं। ठीक है, मैंने अभी बिल्कुल अंधे में छलांग मारी हुई है मैंने तो, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मोर्टेलिटी रेट भी मेरा जो है ना 40 में से फॉर एग्जांपल 10 बच्चे गए, मर गए, मेरे 30 बच्चे रह गए। मुझे पता है फर्स्ट 6 मंथ मैंने इसमें स्ट्रगल करना है, लेकिन चीज़ें समझ आ रही हैं, शौक से कर रहा हूँ तो सीख रहा हूँ। सबसे पहले आपको शौक है कि नहीं है, पहले तो आप ये देखें। दूसरा, थोड़ा थोड़ा मट्टी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो देखें। अच्छा जी, अगर आपने इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो अगला स्टेप पे आ जाएँ। अब अगला स्टेप जो है ना आपका, वो है जी, आपके पास थोड़ी जगह होने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जगह लें फिर फार्म बनाएं, जगह ख़रीदें, उसके लिए पैसे नहीं, कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। एक आइडिया के लिए मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक प्लॉट है, अभी तो ये मेरे पास तकरीबन 7 एकड़ का लैंड है, एक प्लॉट है। अगर मेरे पास होता और मुझे काम शुरू करना होता तो दूसरा ऑप्शन मैं क्या करता, और अगर पैसे भी कम होते, एक पीछे मुझे जो है ना, वो पीछे करके ना इस तरफ एक मुर्गियों का शेड है जो बंद पड़ा हुआ है। तो ये हमारे एरिया में इनके किराए जो है ना कुछ नहीं, जिसका है वो भी कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो कोई लेता भी नहीं है रेंट के ऊपर इनको, क्योंकि जो है ना वो जो कर चुके हैं वो फेल हो गए, उन्होंने बंद कर दिया। एनीवेज आप उसको रेंट पे ले सकते हैं, 3 4 5 हज़ार महीने का उसका किराया होगा। एक प्लॉट ये आप ले लें रेंट पे। अच्छा जी, एक प्लॉट ये लेने के बाद जो है ना आप आप अपना जो है ना इसके ऊपर से सम शुरू कर दें। ठीक है, रीज़न क्या है लैंड होने का, क्योंकि अब ये लूसन है ना, लूसन को आप खुद लगाएंगे ना, चंद हज़ार रुपये का खर्चा है। और अगर आप इसकी हे बना के ख़रीदने के लिए चले जाएंगे तो उसका काफ़ी लंबा चौड़ा खर्चा है। अब हे कैसी है जी, ये मैंने कटवा दी है, कटवा के फैला दें तो ये इस तरह रखे हुए हैं कि सूखते कम है। आज वैसे ही मौसम थोड़ा बेहतर है तो इतनी सख्त धूप नहीं है आज, तो अब इसको सुखा दें, 2 दिन 3 दिन इसको साइडें बदलते रहें तो ये बन जाएगी। 10 किलो अगर सब सारे का वेट होगा तो 2 किलो हे निकल आएगी, 2.5 किलो हे निकल आएगी। ये हमारे पास एवरेज जो हमारा वो है। तो मैं तो ये नहीं बताता जी, सिंपल ही रखा हुआ। अभी हे सर्दियों के लिए हे शे देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले जी आपका दूसरा तैयारी के बाद लैंड का काम हो गया। अब आप लैंड पकड़ें, आप ये यहाँ पे कल्टीवेट करके आपने इस्लामाबाद, यहाँ से 130 किलोमीटर दूर है मेरे पास, आप इस्लामाबाद के पास फार्म बना लें। ठीक है जी, यहाँ से क्या है, आपकी गाड़ी का किराया निकलेगा ना। एक दफ़ा गाड़ी आप मंगाएं, अगर महीने में आपकी गाड़ी की 10,000 फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक गाड़ी में आपका महीने का चारा अगर आ जाता है तो आपका वो पूरा महीना चल जाता है। गाड़ी यहाँ से इस्लामाबाद के लिए कितने पैसे लेगी किराया, अंदाज़ा बता दूँ तो मेरे ख्याल से कोई हमारे पास है 10,000 रुपये ले लेगी। तो 10,000 में अगर आपका महीने का चारा बकरियों का है तो आपको कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। एक दफ़ा लगाने की चंद हज़ार की कॉस्ट है, पीछे तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा पानी का है और वो मतलब ओवरऑल मैं बोलता हूँ अगर आपके चले 30,000 के अंदर भी जो है ना, आपके किराए समेत सब कुछ करके आप इस मेरी इधर कलरकार से इस जगह से लेके आप जो है इस्लामाबाद लेके जा सकते हैं, तो ये भी फ़ीज़ेबल है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको ख़ुद एक बंदा आप जो है ना वो इधर किसी से सेटिंग बना लें तो इसको रोज़ रोज़ देखने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है चीज़ों के लिए, तो बहरहाल मैनेज हो सकता है चीज़ें। हाँ, कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होगी रिलेटिवली, जैसे मेरे मुकाबले में कि मेरा भी ये फार्म है साथ और ये ज़मीन है, तो इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मेरी ज़ीरो है इसके अंदर। तो ये एक आइडिया बता रहा हूँ कि आप कहीं भी ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, जब आपने ये कर लिया तो अब आप नेक्स्ट पे चले जाए। सबसे पहले अपना बजट देखें बकरियों के लिए। ये अगर आपको, और आप बकरी सेल के हिसाब से भी बात करें कि जो है ना आपकी जिस एरिया में करना चाह रहे हैं बकरी सेल वैल्यू क्या होगी, किधर सेल करना है, कौन आपके वो होंगे। मेरा तो सीधा है जी, वो कसाइयों को देने बच्चे बड़े करके, और बकरियां जो है ना वो बड़ी ऐसे ऐसा करती रहनी है। अच्छा जी, हमारे एरिया में ज़्यादा कसाइयों वाला काम है। कोई बंदा गांव वाला आ गया लेने के लिए तो 5,000 फालतू उसे दे देंगे बस। तो ये अलबत्ता ये एडवांटेज है कि हमारे यहाँ ज़्यादा बकरियों का इतना बहुत ज़्यादा कोई बड़े पैमाने पे काम कर ही नहीं रहा, कोई चंद होंगी पूरे गांव में मिला के, थोड़ी बहुत ही बकरियाँ होंगी, इतनी बकरियाँ भी नहीं। अच्छा, तो एनीवेज़ आपने अपने बजट देखें, अपने बजट के हिसाब से बकरियाँ चूज़ करें। बहुत बड़ी बकरियाँ बना भी जाएँ, ठीक है। अगर आपका बजट कम है, फॉर एग्जांपल 30,000 फी बकरी आपका बजट है, तो 30,000 वाली बकरी ले लें आप 30,000 वाली बकरी लें, आप अच्छा ब्रीडर उसके ऊपर छोड़ें। और बस अगला आपने ख्याल क्या करना है, जब आपने जो आपकी नस्ल है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके अपने बच्चे बचाना। अच्छा जी, बच्चे बच जाते हैं जी मेरी तरह, मैंने भी अल्लाह ताला बचाने वाले हैं, थोड़ी सी मेहनत की है, बच्चों के सर पे खुद होता हूँ तो इसलिए जो है ना वो है। अच्छा, इस काम से पहले एक और चीज़ भी है, इस काम के लिए आपको ना इससे आपने पैसे कुछ अर्सा नहीं निकालने, आप 1.5 साल समझें आपने पैसे नहीं निकालने, साल एक में थोड़े बहुत बच्चे बड़े करके बकरे शकरे बना के
वो कहते हैं ना हमारे यहाँ 10 महीने का रेट है जी 25,000। अब अच्छा बकरा और निकला है तो 30,000 35,000 इधर रेट आ जाते हैं जी। हमारे पास कसाई आते हैं लेके चले जाते हैं, तो 25 से 30 ज़्यादा रेट चलता है तो 10 महीने के बच्चे का। तो ये कि पहले साल में आपकी थोड़ी कॉस्ट निकल आएगी, लेकिन आपने ना इस काम के लिए का प्रॉब्लम ये है कि इस काम में ना आप शुरू में पैसा नहीं निकाल सकते, तो आपको हिम्मत के साथ चलना है। पेशेंस काफ़ी टेस्ट करेगा आपका पेशेंस, और एक तरह से ऐसा भी नहीं कर सकते कि ये फुल टाइम ही जॉब आप समझ के करेंगे तो कामयाब होंगे। पार्ट टाइम नहीं कर सकते इसके अंदर, या फिर ऐसा बंदा ढूंढें जो आप 20-25 हज़ार सैलरी ले, जो आपकी जगह अच्छी तरह एज अ मैनेजर भी काम करे सर्वेंट के अलावा। खैर जी, ये आपका हो गया। आप आम अच्छी बकरियां ला सकते हैं तो अच्छी बकरियां लें, वरना आप नॉर्मल बकरियां लें। नॉर्मल बकरियां ला के टेडी भी ला सकते हैं, कोई भी ला सकते हैं जो आपके, लेकिन बकरियां ये कि आपके इलाके की हों, उसी माहौल में एडजस्ट हों, तो आपकी उनके लिए एडजस्टमेंट आसानी हो जाती है। अब आप यहाँ से 400 किलोमीटर दूर से बकरी लेके आ जाएँ, वो यहाँ पे एडजस्ट ना हो, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। तो मैंने अपनी जो बकरियाँ हैं ये ओरिजिनली सिंध से ये चकवाल आई, फिर चकवाल से फिर मेरे पास आई। तो बहरहाल ये बकरियां भी इधर मेरे पास सर्वाइव कर रही हैं। लेकिन अपनी बकरी एरिया की अगर आपको बकरी मिलती है तो आप बिल्कुल देखें। अच्छा, तो उसके साथ जो है ना आपने देखना है कि आपके जो ब्रीडिंग टाइम होगा ना, अब ये आपकी मर्ज़ी है कि मेरे हिसाब में आइडियल तो यही है कि आप बच्चों वाली बकरियां लेके आएँ। अगर आप बच्चों वाली बकरियां नहीं लाते तो उसमें क्या है, आपका टाइम फ्रेम बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आप छोटे पट्ठे लेके आ जाएँ जो अभी बिल्कुल क्रॉस होने वाली हो या अभी क्रॉस हुई हुई हो, तो 3-4-5 वो जितने भी महीने की, फिर कोई प्रेग्नेंट हो या कोई खाली हो, जो भी XYZ, तो बेहतर है आप लेके आ जाएँ। इसके अंदर ये है कि एक तो आपको पता है दूध वाली बकरियाँ हैं, पहले क्रॉस हुई हुई हैं, उनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वो आपके साथ ये इसमें कोई धोखा नहीं होगा कि जी मेरे पास अगर 20 बकरियाँ पट्ठे हैं जिनमें से ना 10 बन नहीं रही या 8 बन नहीं रही, तो मैं 8 बेच दूँ। आपको क्या ये आप ये समझ के ले लेंगे कि जी मेरे पास आएंगी, तो मैं, आपको नहीं पता कि वो बन नहीं रही, उनके अंदर प्रॉब्लम है। तो जो बच्चों वाली बकरियाँ होती हैं ना, वो आपको पता है कि जी बच्चे दिए हुए इन्होंने एक दफ़ा, तो वो आसान भी होता है थोड़ा सा। एनीवेज़ ये ले लें। उसके बाद आप बकरियाँ ले आएँ। बकरियाँ लाने के बाद जो है ना अच्छी लाएँ, हल्की लानी है तो हल्की लेके आ जाएँ। मैं भाई मेरी तो बकरियाँ दरमियानी हल्की समझें, 30,000 वाली रेंज की। अगर खाली बकरी की वैल्यू लगाऊंगा तो 30,000 ही वैल्यू, कुछ 25,000 भी मिल जाएगी, कोई 40,000 वाली भी होगी। इस तरह 25 से 40,000 की रेंज में मेरे पास बकरी हैं, खाली बकरी की वैल्यू लगा रहा हूँ। तो बच्चे दे देंगे तो 50-55 हज़ार जो है ना 2-2 बच्चों वाली हमारे यहाँ ये रेट हो जाएगा उन बकरियों का। तो उसके साथ आप लेके अच्छा ब्रीडर, ठीक है जी। ब्रीडर जो मुझे समझ आई है, जो मुझे लोगों ने बताया, वो ये बताया कि 6 दांत ब्रीडर कम से कम होना चाहिए आपका। तो जो है ना 4 दांत हो 6 दांत हो, इससे छोटा ना लेके आएँ, अच्छे कद वाला ब्रीडर लेके आएँ। ब्रीडर लाएँ, ब्रीडर ला के आप अपना काम स्टार्ट करें, ठीक है। और जो है ना बाकी मेडिकेशन है मेरी इसी में वीडियो है। मेडिकेशन मुझे तो अभी भी नहीं, मेडिकेशन का नहीं पता था बकरियों का। तो अभी 2 महीने 2.25 महीने तो अभी तक जो है ना कोई एक आध दफ़ा फार्म पे डॉक्टर आया, उसके अलावा डॉक्टर जो है ना डॉक्टर को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये यूट्यूब से हेल्प ले लेके काफ़ी हद तक जो है ना वो चीज़ें मैंने सीख ली हैं। इसके अंदर थोड़ी बहुत हेल्प, जिनसे बकरियाँ लाया था माजिद भाई, थोड़ी बहुत हेल्प उन्होंने भी मुझे की है। तो उसके अलावा बाकी अब सारी मेडिकेशन वगैरह ख़ुद ही कर लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो चीज़ें जो है ना अब थोड़ी सी समझ आना शुरू हो गई। बाकी ये कि इस तरह करके बिस्मिल्लाह करके काम शुरू करें। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। जितना टाइम इस काम में आप लगाएंगे, जितना टाइम लगेगा उतनी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगी। और 1.5 साल शुरू में आप ये सोच लेंगे 1.5 साल तो खाली सर्वाइवल, ये बिज़नेस का ही कॉस्ट टू कॉस्ट भी पहुँच जाए तो बड़ा है। उसके बाद आपका जो है ना यूँ समझे 2 साल बाद आपका काम शुरू होता है और तीसरे साल से आपका काम बहुत अच्छा हो जाता है। तो यूँ करें, बिस्मिल्लाह करें और स्टार्ट करें, और जो है ना बगैर डरे, बगैर कुछ सोचे, आगे पीछे नेगेटिव बातों को सबको छोड़ छाड़ दें। सब आएंगे, लोग बोलेंगे क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, छोड़ें, बोलो कोई बात नहीं, खैर है। नुकसान और नफ़ा नुकसान अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन अलबत्ता बस मेहनत आप अपनी पूरी करें, पूरी जान मारें, कोशिश करें, इंशाअल्लाह जो है ना आपको इसके अंदर कामयाबी होगी चीज़ों की। और हाँ, इस काम की खूबसूरती ये है, इस काम की खूबसूरती के चले आपने 1.5 साल तो लगाए, लेकिन इस काम को आप जितना लो कॉस्ट रखेंगे ना उतना सर्वाइवल आसान है। आप ये वनडे शनडे TMR ये सारे फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, लेकिन कोशिश करें कि भाई आप जो है ना नॉर्मली रखें। जब आपकी बकरियाँ लाख रुपए वाली बकरी है तो ठीक है जी, आप वो TMR उनको जो भी खिलाना है सब कुछ खिलाएं। लेकिन अगर आपकी एवरेज बकरी है, ठीक है, तो आप उसे बच्चे लें, बच्चे लेके कसाइयों को दें, कसाई आपको पैसे दें, बस ये ख़त्म। कोई गांव वाला आ गया बीच में तो वो आके ले जाए, वो बेहतर ले जाए। जिस एरिया में रेट ही आपका 35, 40, 45 हज़ार इतना रेट है, तो उस जानवर को इतना आप खिला पिला के
जो है ना कोशिश करें ऑर्गेनिक तरीके से जितना खिला सकते हैं खिलाएं। मेरी ये खुराक ठीक है और बड़ी सूट भी कर रही है जानवरों को। कुछ बच्चे कमज़ोर हैं और वो जो है उन पे आजकल ध्यान दिया हुआ है जी, उनको फालतू दूध छूट पिला पुलू के बकरियों के नीचे कम दूध हो तो गाय का दूध पिला देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे सीवियर मोशन के भी केसेस नहीं है, कुछ नहीं है। कोई इक्का दुक्का लग जाता है तो लग जाता है, तो आजकल तो वो भी कम हो गए। और जो है ना एक चीज़ जो आपने अपनी ब्रीडिंग का रखना है जी, वो आपने रखना है तकरीबन ये आपने दिमाग में रखना है कि आपने जो बच्चे लेने हैं वो सर्दियों को देखते हुए, शदीद गर्मियों को देखते हुए लेने हैं। यानी बड़े फार्म वाले मैंने जितना देखा है वो देखा है कि फरवरी मार्च में मार्च के फर्स्ट वीक से ज़्यादातर या फरवरी के एंड से उनके बच्चे आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह ब्रीडर छोड़ते हैं, ब्रीडर को उसी तरह छोड़ें। कोशिश करें जितनी बकरियां लेनी है कि सारी की सारी जो है ना एक साथ डिलीवर हुई हुई हों, ताकि वो एक साथ ही सारे के सारे टाइम पे चलें। तो इस चीज़ की थोड़ी कोशिश करें। बाकी कोई सवाल हो तो भाई ज़रूर पूछ लीजिएगा, कोई चीज़ मिस होगी तो बता दीजिएगा, फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।